चलो बच्चों, स्टडी क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 का सैम्पल पेपर और आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा बच्चों। ओके, हम पहले क्वेश्चन से देखते हैं। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये इसमें कह रहा है कि -30 और -20 के बीच में कितने पूर्णांक आते हैं। ओके, हाउ मेनी इंटीजर्स लाई बिटवीन -30 टू -20। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि -30 और -20 के बीच में कितने नंबर लाई करेगा बच्चों। ओके, तो मैं बताता हूँ। -21, -22, -23, -24, -25, -26, -27, -28, -29 और यहाँ पे क्या आ जाएगा -30 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा -20। तो ये नंबर जो है बच्चों, ये पूरे के पूरे ये इसके बीच में लाई करेगा। ठीक है, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ये माइनस में। तो माइनस में जितने भी नंबर है जो मैंने लिख दिया है वो सारे -30 और -20 के बीच में लाई करेगा। तो पहला हो गया बच्चों। दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सी संख्या रेखा की दूसरी संख्या के दाईं ओर स्थित है। ओके, इन विच फॉलोइंग पेयर विच ऑफ द नंबर इज द राइट ऑफ द अदर साइड ऑफ द नंबर लाइन। ये हमें दो दे रखा है और पूछ रहा है कि दाईं ओर कौन सी स्थित होगा। दाईं मतलब कि राइट साइड। ओके, देखते हैं। फर्स्ट ए, देखो बच्चों, ये 0 है एन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर जितने भी नंबर होते हैं सब प्लस में होते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं 2 के राइट में कौन सा नंबर होगा। राइट में ये 9 आ रहा है। राइट साइड में इधर वाला नंबर जो होता है राइट साइड में होता है। राइट का मतलब होता है बच्चों दाईं ओर, और इधर जो होता है ये लेफ्ट में होता है। लेफ्ट का मतलब होता है बाईं ओर। तो 2 के राइट में कौन सा नंबर है, 9 है। तो आंसर क्या होगा, 9 राइट में। ओके, 9 दाईं में स्थित होगा। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। बी पार्ट में कह रहा है कि 0 और -1 में कौन सा राइट में होगा। ओके, तो इसको पहले ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन पे। ये हमारा 0 है और 0 के इधर क्या होता है बच्चों, 1 2 -1 -2। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो -1 के राइट में क्या है, 0 है। तो यहाँ पे आंसर होगा 0। 0 इज द राइट ऑफ -1। हिंदी मीडियम वाला बच्चों, 0 दाईं में स्थित होगा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों कि इसमें से ये हमें भिन्न दे रखा है और ये पूछ रहा है कि इसमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो ध्यान से देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन में कैसे किया जा सकता है। देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें कॉमन क्या है, एक चीज इन सब में एक चीज कॉमन क्या है कि ऊपर सबका सेम है। जो न्यूमरेटर है सबके सब सेम है बच्चों और डिनोमिनेटर अलग है। तो ऐसे नंबर में हम कैसे पता करते हैं कि कौन सा छोटा है। तो जो नीचे सबसे बड़ा नंबर होता है वो सबसे ज़्यादा छोटा होता है बच्चों। तो ये नंबर जो है सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, सबसे छोटा नंबर होगा ये, छोटा नंबर। ओके, और सबसे बड़ा नंबर जो होगा, जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो ये सबसे बड़ा नंबर है, ये लार्जेस्ट नंबर है, लार्जेस्ट नंबर। तो हमसे छोटा पूछ रहा है बच्चों, तो छोटा कौन सा होगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट हो गया ये, और ये जो होगा ये हमारा लार्जेस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि 0.749 लाइज बिटवीन। ये नंबर किसके बीच में लाई करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे तो छोटा है 7 और 0.74। तो इसमें तो लाई नहीं करेगा बच्चों। अगर इसमें देखो तो 0.75 है, तो इस नंबर से भी ज़्यादा है, तो इसमें भी लाई नहीं करेगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये नंबर आप देख रहे हो तो 0.499 और ये 0.75 है, इसके जस्ट आगे ही ये नंबर है, तो ये इसमें लाई करेगा बच्चों।
ओके, इसमें कह रहा है कि बीच में कौन सा लाई करेगा, तो ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी। नेक्स्ट, इसमें बच्चों कह रहा है कि कौन सा लाइन बड़ा है, तो आप देख सकते हो कि ए बी है और सी डी है। लंबी रेखा पूछ रहा है, तो ये देख सकते हो आप कि सी डी जो है लंबी रेखा है, तो आंसर हो जाएगा सी डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। कह रहा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर लेस देन -4। -10 से छोटी 4 इंटीजर्स नंबर बताना है आपको। -10 से छोटी 4 पूर्णांक लिखिए। ठीक है बच्चों, हिंदी पढ़ने वालों, 4 पूर्णांक बताना है जो -10 से छोटा होगा। तो आप नंबर लाइन जानते हो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो मान लो कि यहाँ पे -10 है, इधर जाते हैं। नेगेटिव में जब हम इधर जाते हैं बच्चों तो नंबर छोटा होता जाता है, लेफ्ट के साइड जाते हैं तो याद रखना आप, और राइट के साइड जाते हैं तो नंबर बड़ा होता जाता है। ओके, तो यहाँ पे -11 होगा, -12 होगा, -13 होगा एंड -14 होगा। तो 4 नंबर पूछ रहा है, तो ये 4 नंबर हमारा क्या हो गया, ये नंबर हो गया, सारे के सारे छोटे नंबर है। ओके बच्चों, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे -11, -12, -13, -14। ओके, और भी हो सकता है, 4 ही पूछ रहा है तो हम केवल 4 का ही देते हैं आंसर। ये सबसे छोटी संख्या है, मतलब कि -10 से छोटी संख्या है। नेक्स्ट देखो बच्चों, इसमें कह रहा है कि स्मॉलेस्ट इंटीजर इज -1। देखो -1 जो होता है, नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें तो सबसे बड़ा इंटीजर्स होता है, तो ये गलत है बच्चों। स्मॉलेस्ट जो होता है वो तो अनंत हो सकता है, तो इसका आंसर ही गलत दिया हुआ है, ये फॉल्स है बच्चों। हिंदी पढ़ने वालों ये गलत है। नेक्स्ट कह रहा है 0 इज अ लार्जर देन एवरी नेगेटिव इंटीजर्स। 0 जो होता है सबसे बड़ा होता है किसी भी अगर नेगेटिव इंटीजर से कंपेयर किया जाए, तो बिल्कुल सही बात है बच्चों, 0 इज ग्रेटर देन -1। और नेगेटिव इंटीजर्स में सबसे बड़ा नंबर जो होता है वो -1 ही होता है, और -1 जो होता है 0 से भी बड़ा होता है। अगर आप नंबर लाइन में देखोगे, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ 0, इधर जाते हैं हम +1, +2, +3, इधर हम जाते हैं बच्चों तो -1, -2, -3। तो जो नंबर कोई भी नंबर के राइट में आता है वो हमेशा बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो ये नेगेटिव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और 0 इसके राइट में, तो ये इधर वाला नंबर पहले आता है, तो 0 हमेशा ग्रेटर होता है एवरी इंटीजर से, एवरी नेगेटिव इंटीजर से। ओके बच्चों, कोई भी नेगेटिव इंटीजर होगा उससे बड़ा होगा 0 हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर जो होगा गलत है ये, और ये बच्चों सही है जो मैंने इंग्लिश में बताया था, देख लो ध्यान से। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है दी गई संख्या समूह के प्राकृतिक संख्याओं के समूह में दर्शाने वाला भिन्न लिखिए। और लास्ट में पूछा है हमसे पूर्ण संख्याओं के समूह को दर्शाने के लिए भिन्न क्या होगा। ओके, इसमें कह रहा है कि पूर्ण संख्याओं में से भिन्न पूछ रहा है, पूर्ण का भिन्न क्या होगा। तो आप होल नंबर, पूर्ण नंबर को कहते हैं हम होल नंबर इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 8, पूर्ण संख्या, पहले आपको बताता हूँ होता क्या ये। पूर्ण संख्या क्या होता है बच्चों, कोई भी नंबर अगर 0 से स्टार्ट होता है या होल नंबर, दोनों एक ही चीज़ होता है बच्चों। हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, 9 तक होता है, ये सारे के सारे होल नंबर होते हैं बच्चों। तो इसमें कह रहा है कि इसका भिन्न पूछ रहा है। हमारे क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3, -3 और ये -1, ये बच्चों ये माइनस में होगा, ठीक है, ये मिस्टेक एक। तो ये -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो आप देख सकते हो कि ये नंबर जो होगा प्लस में जो होता है वो भिन्न संख्या होता है, मतलब कि होल नंबर। तो होल नंबर कितने, 4 है, और टोटल कितने हैं इसमें अगर देखेंगे तो 7 है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। टोटल कितने हैं बच्चों, 7। टोटल को हमेशा नीचे लिखा जाता है, याद रखना, जब भी हम भिन्न बनाते हैं तो। और जो पूछ रहा है तो यही नंबर दिया हुआ इतने, 1, 2, 3, 4, तो आंसर होगा 4। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा बच्चों, जिससे हमसे पूछा है भिन्न संख्या, भिन्न संख्या या फिर होल नंबर, होल नंबर फ्रैक्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा बच्चों
4/7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों कि राजू बाउट अ बुक फॉर 35.65 रुपीज़, ही गेव 50 रुपीज़, एंड हाउ मच मनी डिड ही गेट बैक फ्रॉम द शॉप कीपर। राजू एक किताब खरीदता है बच्चों, किताब का दाम है 35 रुपये 65 पैसे। दुकानदार को वो 50 रुपये देता है, तो दुकानदार उसे कितने रुपए वापस करेगा, क्वेश्चन ये। तो कैसे लिखोगे आप, आपको बताता हूँ पहले इंग्लिश में। कॉस्ट ऑफ बुक 35.65 रुपीज़, राजू पे टू द शॉपकीपर, मतलब कि दुकानदार को कितना देता है, ये 50 रुपये देता है, तो दुकानदार इसको कितना रिटर्न देगा बच्चों। तो दुकानदार वापस करेगा he get back money from शॉपकीपर। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, देखो टोटल नोट है 50 रुपये, उसमें से 35.65 रुपीज़ माइनस कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें मालूम चाहिए कितना पैसा वापस करेगा। यहाँ पे जीरो दे दे, कुछ नहीं तो बच्चों अब माइनस कर दो आप इसको, तो जीरो में तो मैंने क्या ले लें 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करके 5 आएगा, यहाँ पे क्या बच गया 9, 9 में से 6 माइनस करके 3 आएगा बच्चों, यहाँ पे कैर लिया था 9, 9 में से 5 माइनस किया 4, यहाँ क्या बच गया बच्चों 4, 4 में से 3 माइनस किया 1, तो दुकान वाला इसको 14 रुपये 35 पैसे वापस कर देगा बच्चों। ओके, 14 रुपये 35 पैसे वापस कर देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। देखो बच्चों, ये हमें डायग्राम दिया हुआ है और इसमें पूछ रहा है इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप मतलब कि पेरीमीटर, ये जो डायग्राम दिया था पेरीमीटर में करना कुछ नहीं है आपको, सारे साइड जो भी है सबको जोड़ लेना है और लास्ट में जो यूनिट होता है वो लिख देना है बच्चों। ओके, तो हम इन सबको जोड़े, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 4 10, 10 11, 11 3 14, 14 5 20, 20 4 24, 24 1 25, 25 और 2 27, 27 और 3 30 और 4 34। ओके, तो आंसर क्या आ गया बच्चों, देखो तरीके से कैसे लिखोगे आप, पेरीमीटर या फिर इसको हिंदी में कहते हैं परिमाप। तो ये जो भी दिया हुआ सबको जोड़ दो आप। तो क्या क्या दे रखे हैं हमें, 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 1 तो ले लिया था हमने। ओके, इन सब को आप ऐड करके, तो अभी हमने जोड़ लिया था 34 आएगा, तो 34 लिख देना और जो यूनिट होता है लास्ट में बच्चों वो लगा देना याद से, जो भी लिखा होगा। तो ये सेंटीमीटर है तो यहाँ पे लगा दो सेंटीमीटर, ये आ गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। देखो बच्चों, हमारे पास टोटल 20 पेन है और हमें फिजा और जॉन को बांटना है इस रेशियो में, 3:2 में, मतलब कि 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। तो कभी भी अनुपात में दिया होगा बच्चों तो आप ऐसे लिख लेना, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो टोटल जो कलम है हमारे पास, टोटल पेन कितना है बच्चों, टोटल पेन से हमारे पास 20 और इसे 3 और 2 के अनुपात में हमें बांटना है। ठीक है, तो पहले मान लो लेट नंबर ऑफ पेन गेट फिजा, ये रेशो क्या दे रखा है 3, तो इसको हम मान लेते हैं 3x, फिजा को 3x मिलेगा, दूसरा कौन है जॉन की मिलेगा 2x। ओके बच्चों, अब ये तो पक्का पता है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 20 के बराबर होगा, क्योंकि हमें बांटना जो है 20 पेन से बांटना है। तो आप ऐसे करके जोड़ लो, 2x और 3x इक्वल टू 20। ओके, अब इन दोनों को जोड़ दो आप, 2 और 3 कितना होता है 5, जैसे नंबर जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ो आप और लास्ट में x लगा देना। तो क्या हो जाएगा ये 5x और ये हो जाएगा हमारा 20। ओके,
बच्चों आप लोग को डिवाइड तो आता ही होगा, तो मैं बताता हूँ कैसे डिवाइड करोगे। देखो यहाँ पे 5x है और यहाँ पे हमारे क्या 20 है। ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, इक्वल टू के इधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, याद रखना इस चीज़ का बच्चों। तो ये नंबर यहाँ पे आएगा तो क्या होगा बच्चों, डिवाइड हो जाएगा। अब 5 का टेबल आपको आता होगा तो यहाँ पे डिवाइड कर लो। 5 से 20 कितने बार में आता है, 4 बार में आता है। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगा बच्चों, 4। आगे देखते हैं दूसरे पेज में। तो एक्स की वैल्यू क्या आया था बच्चों, 4। अब जो फिजा थी उसको कितना पेन देना था हमें, फिजा गेट पेन्स 3x। अब एक्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बच्चों, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये जो भी होता है मल्टीप्लाई में होता है बच्चों, तो ये 12 आ जाएगा और जॉन को भी मिलेगा 2x। देखो ये मल्टीप्लाई में, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो जॉन को 8 मिलेगा और फिजा को 12 मिलेगा, दोनों को जोड़ो तो 20 ही आएगा बच्चों। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बच्चों हम ये यहीं पे कर लेते हैं, इसी में हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 12, देखो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा खुला है और कौन सा बंद वक्रों के रूप में है, ठीक है। कौन सा इसमें ओपन कर्व है और कौन सा क्लोज कर्व है। तो देख सकते हो ये जेड जो है खुला हुआ है, तो ये ओपन कर्व है, यहीं पे लिखता हूँ मैं ओपन, ओके, हिंदी में खुली हुई ये। और ये अगर देखो तो ये भी ओपन है और इसको हम कहते हैं खुली हुई, ओके। देखो बच्चों यहाँ ये और ये क्या है, बंद है ये दोनों के दोनों, तो इसको हम लिख देते हैं क्लोज कर्व या फिर बंद वक्र, ओके। ये हो गया बच्चों, तो ये आपको इजीली 3 नंबर मिल जाएगा। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से सीखना बच्चों। इसमें क्या रहा है कि हमें एंगल ड्रॉ करना है जिसमें एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, 12 तो मैंने समझा दिया आपको, हमें केवल एक पॉइंट चाहिए। तो ए, देखो बच्चों एक एंगल मैंने ड्रॉ किया है, इसको नाम देता हूँ मैं ए बी, इसको ओ दे देता हूँ ना, ओ एंड सी, ओके। कॉमन चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। देखो बच्चों हम 2 लाइन को खींचते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया कॉमन ओ सी एंड डी। तो यहाँ पे देख सकते हो बच्चों हमारे पास जो कॉमन बन रहा है एंगल, एंगल से बात कर रहा है ना, तो एंगल ए ओ बी एंड एंगल सी ओ डी। कॉमन पॉइंट हो गया हमारा ओ, दोनों में कॉमन आ रहा है, देख सकते हो बच्चों ए ओ बी एंड सी ओ डी, दोनों में ओ कॉमन आ रहा है बीच में, ओके। तो कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों, कॉमन पॉइंट इज ओ, फर्स्ट का। सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है बच्चों, 2 पॉइंट्स इन कॉमन, 2 पॉइंट कॉमन होना चाहिए। तो ड्रॉ करते हैं इसको एंगल के फॉर्म में, इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको बी और इसको सी नाम देता हूँ और इसको ओ नाम देता हूँ, ओके। अगर मैं इसको नाम दूँ बच्चों तो देखो ए ओ बी एंड दूसरा एंगल का नाम दूंगा तो बी ओ सी, एंड देख सकते हो आप कि इसमें ए ओ बी में और बी ओ सी में 2 पॉइंट कॉमन आ रहा है, ओ और बी दोनों में कॉमन आ रहा है। हेयर 2 पॉइंट्स कॉमन, एक हो गया ओ और दूसरा हो गया बी, ये पॉइंट कॉमन आ रहा है बच्चों, देख सकते हैं आप ए ओ बी एंड बी ओ सी, तो ये लाइन दोनों में कॉमन आ रहा है। इस लाइन में 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ओ है और दूसरा पॉइंट बी है, ओके। तीसरा आपको समझाता हूँ मैं, तो वन रे की बात करें तो वन रे में भी कॉमन यही आ जाएगा बच्चों, यही सेम डायग्राम होगा। क्वेश्चन नंबर डी बताता हूँ आपको मैं, डी। इसमें कह रहा है कि 3 पॉइंट इन कॉमन, 3 पॉइंट कॉमन होना चाहिए बच्चों,
ओके, तो देखो आप, ये हो गया हमारा, इसको नाम देता हूँ ए। अच्छा, यहाँ पे एक और लाइन देता हूँ, ये हो गया हमारा, ये हो गया बी, और ये हो गया सी, और यहाँ पे एक देता हूँ डी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर मैं करूँ एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी, तो यहाँ पे देख सकते हो आप 3 पॉइंट कॉमन मिल रहा है हमें, ओ डी बी, 3 पॉइंट दोनों में आ रहा है कॉमन। हेयर ओ डी एंड बी पॉइंट्स आर कॉमन। कॉमन का मतलब होता है सब में आना चाहिए बच्चों, कॉमन का मतलब ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये ट्रू और फॉल्स का है बच्चों। कह रहा है 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नॉट नेसेसरी इंटरसेक्ट। कह रहा है कि दो सर्कल का जो दो डायमीटर जो होता है सर्कल का, वो जरूरी नहीं है कि इंटरसेक्ट करे। ओके, तो देखते हैं बच्चों। और दूसरा पूछ रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज लाई इन इंटीरियर, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो बच्चों, एक सर्कल बनाया मैंने, ये इसका डायमीटर है। ओके, जो सर्कल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है उसे हम डायमीटर कहते हैं, ए ओ बी। ओके, अगर मैं इसको इंटरसेक्ट करना है तो मुझे एक और डायमीटर ड्रॉ करना ही पड़ेगा। तो मैं एक और डायमीटर ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, इसको नाम देता हूँ सी डी। एक और ड्रॉ करता हूँ, इसको नाम देता हूँ ई एफ। अब ध्यान से इसमें कॉमन चीज़ क्या है बच्चों, कि कभी भी अगर हमें डायमीटर, एक डायमीटर दूसरे डायमीटर को, मतलब कि एक डायमीटर दिया हुआ है और दूसरे डायमीटर को हम ड्रॉ करते हैं, तो दोनों डायमीटर या 3 डायमीटर या 4 डायमीटर, कितने भी डायमीटर हो, एक पॉइंट में वो काटेगा जरूर। तो जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, ये गलत है। ओके, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। 2 डायमीटर सर्कल विल नॉट नेसेसरी इंटरसेक्ट, बच्चे जरूर काटेगा चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, इसका दूसरा पॉइंट देखें तो कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्कल ऑलवेज इन इट्स इंटीरियर, तो ये सही बात है बच्चों। ठीक है, एक वृत्त का केंद्र उसके अभ्यंतर में स्थित होता है। देखो, इसे सेंटर कहते हैं, और सेंटर तो हमेशा सर्कल के अंदर ही आएगा। तो दूसरा पार्ट बिल्कुल सही है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15, पहले इंग्लिश मीडियम वालों आप देख लो, इसमें हमें कुछ दे रखा है डेटा। कह रहा है सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में मिलेगा और सबसे कम किस में मिलेगा, ये पूछ रहा है। तो सबसे कम एनर्जी जो है, लिस्ट एनर्जी, हमें इसमें मिल रहा है मिल्क में, और सबसे ज़्यादा हमें किस में मिल रहा है, चावल में मिल रहा है। हिंदी मीडियम वालों आप देख लो, इसमें पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किस में मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें मिलेगा चावल में, और सबसे कम मिलेगा दूध में। ओके, तो पहले में पूछ रहा है कि लिस्ट एनर्जी, तो लिस्ट एनर्जी हो गया, कम हो गया हमारा दूध में, और ज़्यादा हो गया चावल में। चावल में हमें सबसे ज़्यादा मिलेगा बच्चों। ओके, लिस्ट एनर्जी मिलेगा बच्चों मिल्क में, और लार्जेस्ट मिलेगा हमें किस में, राइस में। या मैक्सिमम जो मिलेगा हमें एनर्जी राइस में मिलेगा। ओके, इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। कह रहा है एक्सप्रेस द लीस्ट एनर्जी एज अ फ्रैक्शन ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी। तो लीस्ट एनर्जी कितना है बच्चों, दूसरा पार्ट इसका कर रहे हैं हम, पहला तो बता दिया मैंने आपको। मिल्क और राइस, इन दोनों का हमसे फ्रैक्शन पूछ रहा है बच्चों। ओके, हिंदी मीडियम वालों, चावल और दूध का हमसे भिन्न पूछ रहा है कि भिन्न क्या होगा। भिन्न मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को ही भिन्न कहते हैं बच्चों। तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा, देखो चावल में, सॉरी ये मिल्क, दूध और चावल। ठीक है, नीचे कम वाला होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। देखो, दूध में हमें ऊर्जा कितने मिल रहा है, 3 मिल रहा है बच्चों, और इसमें कितने मिल रहा है, 5.3। तो ये हो गया हमारा 3, और ये हो गया 5.3। देखो बच्चों, अगर हम डेसिमल ख़त्म करते हैं तो नीचे 10 आ जाता है। तो ये हो गया 3/53 और 10, और ये 10 क्या होता है बच्चों, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 × 10 53। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 30, और ये 53। अब इसके रेशियो में, फ्रैक्शन में पूछ रहा है तो फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा हमें, 30 भिन्न
53। ये आ गया आंसर है हमारा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखो बच्चों, ये नंबर दिया हुआ है, ऐसे लिखना है आरोही क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर देख सकते हैं बच्चों, ये सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, सबसे छोटा नंबर जो है हमारा 2.02। ओके, एरो इधर दे देता हूँ मैं। अब दूसरे नंबर पे आप ध्यान से देखोगे तो ये नंबर है, ये नंबर, क्योंकि डेसिमल के इधर है और जीरो है इसके बाद। ओके, तो 2.023। इसके बाद अगर ध्यान से देखोगे तो अब ये नंबर है 2.2। फिर इसके बाद जो हमारा नंबर है देख सकते हो आप, ये 20.42। फिर इसके बाद 22 आएगा सीधा, तो 20.42। और इसके बाद ये आ गया हमारा 22.1। अगर आपसे डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है बच्चों, ये तो हो गया असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर। और इसको हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। ओके, आपसे अगर पूछता है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखो बच्चों, एक बार देख लो, इसमें लेंथ और ब्रेथ रखा है 3 रेक्टेंगल का, और पूछ रहा है कि सबसे बड़ा एरिया किसका होगा और सबसे छोटा एरिया किसका होगा। ओके, हिंदी मीडियम वाले बच्चों, एक आयतन दे रखा है हमें, और आयतन के लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, और पूछ रहा है कि सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका होगा और सबसे कम क्षेत्रफल किसका होगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 17 एक करते हैं पहले हम। एक आयतन ऐसा होता है बच्चों, ए, इसको नाम देते हैं BCD। लेंथ कितना दे रखा है 9 मीटर, और ब्रेथ देखा है हमें 6 मीटर। एरिया पहले का क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फॉर्मूला। तो 9 को 6 से गुना करोगे तो क्या आएगा 54। और एरिया का यूनिट क्या होता है बच्चों, मीटर स्क्वायर। ये लिखना जरूरी है बच्चों। दूसरी की बात करते हैं बी की। इसमें भी हमें एक रेक्टेंगल दे रखा है, इसको नाम देते हैं इस बार PQRS। देखो बच्चों, इसमें हमें लेंथ कितना दे रखा है 17 मीटर, और ब्रेथ दे रखा है 3 मीटर। एरिया निकालने पहले इसका, तो इसको A2 नाम दे देते हैं, क्योंकि A1 हम यूज़ कर लिए। लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ कितना है 17 इंटू 3, 17 तिया कितना होता है बच्चों 17 तिया 51। और एरिया का क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया। सी निकालते हैं, सी में हमें क्या दे रखा है बच्चों, देख लो एक बार। सी में दे रखा है 4 मीटर और 14 मीटर, 4 मीटर और 14 मीटर। तो ये हमें दे रखा है बच्चों QRST। ये हमें दे रखा है बच्चों 4 मीटर, और ये दे रखा है 14 मीटर। तो एरिया निकालने पहले इसको 3 मान ले, तो 4 इंटू 14, इसको मल्टीप्लाई कर दे, 14 को 4 से 16, 1 कैरी, तो आ गया 56 मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हो सबसे ज़्यादा एरिया किस में आया बच्चों, सी में आया, तो इसका सबसे ज़्यादा एरिया होगा। तो A3 हैव मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया। और सबसे कम किसका आया बच्चों, तो देख सकते हो आप, दूसरे वाले का सबसे कम आया 51, और पहले वाले का 54 आया था। तो सबसे कम किसका है बच्चों, इसका 51 वाले का, बी वाले का, दूसरे वाले का। ओके, हिंदी वाले लिखना है कि A3 का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होगा, और A2 का हैव मिनिमम सरफेस एरिया। ओके,
क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 रेशियो से हमें कह रहा है क्या ये सही है, जस्टिफाई करना है। ये दोनों जो दिया हुआ क्या ये सही है। तो देखो बच्चों, ये दोनों आपस में इक्वल है, हमें बस जस्टिफाई करना इक्वल है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 18, हम्म, 40%, 200% इक्वल टू 15 रुपीज़ 75। ओके, देखो बच्चों, इसको ऐसे लिख दो आप, 40 अपन में 200 इक्वल टू है, तो ऐसे 15 और 75। अब देख लो क्या दोनों आपस में इक्वल है। देखो 0 से 0 काट देते हैं यहाँ पे, 15 कम 15, 15 पचे 75, 15 के टेबल से काट दिया। अब देखो हमारे पास क्या आया, 4/20 और 1/5। अब इसको भी 1/5 आना चाहिए। तो देखो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो 1/5 इक्वल टू 1/5 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो इट इज़ वेरीफाई, ये वेरीफाई हो गया, ये सही है बच्चों। दूसरा देखें इसका सेकंड पार्ट। देखो बच्चों, हमें दे रखा है 99, अब देख लो एक बार, 99 किलोग्राम 45 किलोग्राम इक्वल टू 44 रुपये और 20 रुपये। 99 किलोग्राम 45 ग्राम और 44 रुपये और 20 रुपये का रेशियो दे रखा है। तो इसको डायरेक्ट हम लिखते हैं 99, 45 और 44, 20। देखो बच्चों, इसको 9 के टेबल से काट दूँ मैं, तो 99 कितने बार में आएगा, 11 बार में आएगा, और ये 5 बार में। ओके, हम इसको भी काट देते हैं 4 के टेबल से। 4 का टेबल अगर 11 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 44 आएगा, और फिर 5 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो 11/5, 11/5 दोनों इक्वल है बच्चों। तो ये क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया, इट इज़ वेरीफाई हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। देख लो बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि ड्रॉ ए स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN। ठीक है, एक चतुर्भुज बनाना जिसका नाम क्या है, KLMN, और इस चित्र को बताइए। देखो बच्चों, हमने क्या किया, एक चित्र बनाया, इसको नाम देते KLMN। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही देख लेना। पहला पूछ रहा है 2 पेयर अपोजिट एंगल्स, हमें 2 अपोजिट एंगल का पेयर्स बताना है। तो ध्यान से देखोगे आप, तो ये और ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, दो, अच्छा पहले और ये साइड्स बताना है। तो ये देख सकते हो, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है और अपोजिट है, ये और ये आपस में इक्वल है। तो पहले का आंसर जो होगा बच्चों, पहले का आंसर अपोजिट पेयर ऑफ साइड बताना है। तो ये हो गया एक तो NM, KL, एंड दूसरा हो गया ये ML, NK। ओके, अपोजिट का मतलब क्या होता है बच्चों, इसके अपोजिट में कौन सा ये है और इसके अपोजिट में कौन सा ये है, हमें ये लिखना था। दूसरा कह रहा है कि 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, दोनों के सम्मुख कोणों का युग्म क्या होगा। ओके, तो ये पूछा, तो ये और ये एक दूसरे क्या है, दोनों सम्मुख है। तो एंगल हो गया के, एंगल का साइन होता है बच्चों ये वाला, इस टाइप का, KNM, एंड दूसरा हो गया KLM। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तीसरा देखते हैं क्या पूछ रहा है, पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, इसमें एडजेसेंट साइड पूछ रहा है बच्चों। तो देख सकते हो आप KN और NM, KN ओके और NM, जिसका दोनों, देखो एडजेसेंट साइड कैसे पता करते हैं बच्चों, दोनों का वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। तो देख सकते हो ये और ये दोनों का वर्टेक्स N है, और ये दोनों का वर्टेक्स ये, तो ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट साइड होगा। तो कोई एक लिखना है हमें। तो ये हो गया हमारा KN एंड
एन एम, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, एडजेसेंट साइड। ओके, हिंदी में इसे कहते हैं आसत्र भुजाओं का युग्म। अब कौन कह रहा है नेक्स्ट बच्चों, तो कौन के बारे में बात करें, चौथा भी देख लेते हैं हम साथ में। तो के और एन जो है दोनों एक दूसरे का एडजेसेंट है, एंगल के एंड एंगल एन एंड एंगल एल और एंगल एम। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, देखो बच्चों ये क्वेश्चन है, हमें चेक करना है क्या ये करेक्ट है या नहीं है, हमें पता करना है दोनों करेक्ट है या नहीं है। तो हम पहला करते हैं बच्चों। देखो ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20, देखो हमें दे रखा है 8 2/4 एंड 4 1/4, इसको ऐड करना है। और ये जो दिया हुआ है हमें 12 3/8, हमें चेक करना है क्या ये सही है। देखो बच्चों अब इसको हम करते कैसे हैं, 8 2/4 इसको ऐसे करके लिख लो आप चेक करने के लिए। ओके, अब इस फ्रैक्शन को आप अलग कर दो इस तरीके से, 8 + 2/4 और इसको 4 + 1/4, इस तरीके से। पहले नंबर को जोड़ लो आप, तो ये और ये एक नंबर है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 12, 8 और 4। अब फ्रैक्शन को जोड़ लो आप आपस में, आप देख सकते हो कि नीचे कॉमन है दोनों का, तो 12 प्लस ये हो जाएगा 4, 2 + 1, 2 + 1 कितना होता है बच्चों, 3/4। अब दोनों को मिला के फ्रैक्शन में लिख दो आप, तो ऐसे लिख सकते हो 12 3/4। ओके, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए बच्चों, 12 3/4, मगर यहाँ पे क्या दे रखा है 12/, ये क्या इनकरेक्ट है। ओके, तो इट इज इनकरेक्ट। इसका बी पार्ट देखते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये फ्रैक्शन दे रखा है हमें। ओके, हमें जोड़ना है इसको, तो हमें क्या दे रखा है बच्चों, हमें 12 1/9 + 17/9। देखो अभी जैसे बताया था वैसे करो, फ्रैक्शन को पहले अलग कर लो, तो इसको 12 + 1/9 कर सकते हैं + 17/9 कर सकते हैं। अब देखो बच्चों 12, पहले फ्रैक्शन को ऐड कर लें, तो नीचे 9 कॉमन है दोनों के अंदर, तो 1 + 17, 12 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 18 और 9। अब दोनों को कंबाइन करके लिख लो आप, तो कितना हो जाएगा 12 18/9। ओके, और हमारा आंसर ये है क्या, तो देख सकते हो ये दोनों सेम है बच्चों, आंसर हमारा ये आ रहा है। तो क्या होगा, इट इज़ ट्रू, इट इज़ ट्रू। हमारा क्या है, पहला गलत है, दूसरा बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। देखो बच्चों हमारे पास टाइल्स है, टाइल का साइज इतना है हमारे पास 12 × 5 सेंटीमीटर का, और इसे हमें कहीं पे क्या लगाना है, एडजस्ट करना है, और जिसका डायमेंशन कितना ये है। एक तरह से ऐसा मान लो आप कि हमारा एक इतना बड़ा रूम है और यहाँ पे टाइल्स लगाना है, छोटी छोटी टाइल्स है, इसका डायमेंशन हमें दे रखा है 12 × 5 का। तो ऐसे कितने टाइल्स लग जाएगा, अगर ये हमें दे रखा है पहला कंडीशन में 100 × 144 दे रखा है तो। ओके, पहला क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट पार्ट बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, पहले एरिया ऑफ ईच टाइल निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हम रूम का एरिया निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ईच टाइल। ओके, तो हमारा टाइल का साइज दे रखा है ये बच्चों 12/5, तो मल्टीप्लाई मत करना, इतना ही छोड़ देना आप, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, और हमारा रूम क्या है, पहली बार है 100 × 144 का है,
तो नंबर ऑफ टाइल्स पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया ऑफ रीजन, ये भी रेक्टेंगुलर है, और एरिया ऑफ ईच टाइल। ओके, तो एरिया ऑफ रीजन क्या होगा बच्चों, रेक्टेंगुलर तो 100 गुने 144, और नीचे टाइल का क्या निकलता है 2 इंटू 5, मल्टीप्लाई नहीं किए थे हमने। देखो बच्चों 12 कम 12, अब 12 को 12 से गुना करो तो 144, 12 के टेबल से कट जाएगा ये, 5 1 जा 5, 20, 20 से मल्टीप्लाई करें इसको तो कितना हो जाएगा ये, 2 को इससे करेंगे 24 और 0, 240 टाइल। तो पहले रूम में कितना लग जाएगा बच्चों, 240 टाइल लगेगा फर्स्ट केस में। बी में देखें, अब बी में हमारे रूम का जो डायमेंशन है बच्चों ये दे रखा है, ये भी रेक्टेंगुलर है, ए बी सी डी। हमें लेंथ दे रखा है 70 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखा है हमें 36 सेंटीमीटर। तो इस केस में हमें कितना टाइल लगेगा, और टाइल का डायमेंशन वही है बच्चों 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो ऐसे कितने टाइल लग जाएंगे ये पूछ रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ टाइल्स, एरिया तो हमने टाइल्स का निकाल लिया था, अब रीजन का कितना होगा 70 इंटू 36, और एरिया ऑफ ईच टाइल जो हमने निकाला था वही पुट कर लेते हैं, सेम टाइल है। ओके, देखो 12 कम 12, 12 3 36, और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना आ जाएगा 14, 14 25 70 होता है। ओके, अब 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो 12 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 42। तो दूसरे केस में 42 नंबर ऑफ टाइल लगेगा बच्चों। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, देखो बच्चों अब देख लो, कह रहा है 5 किलो गेहूं हमने लिया है 30 रुपये 50 पैसे का। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 8 किलो कितने का होगा। दूसरा क्वेश्चन है अगर हम 61 रुपये का खरीदें तो कितना किलो गेहूं खरीदें। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों की समझ में आ गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि 5 किलो गेहूं 30 रुपये 50 पैसे का है, तो 8 किलो गेहूं कितने का होगा। अगर 61 रुपये का गेहूं खरीदा है तो कितने किलो खरीदा है। दो क्वेश्चन पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट क्वेश्चन है। पहला, देखो बच्चों आप लोगों ने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, तो पहले 1 किलो का दाम निकाल लो कि 1 किलो कितने का होगा। तो 5 किलो हमने खरीदा कितने का 30 रुपये 50 पैसे का। तो 1 किलो का निकाल लेंगे तो क्या करना पड़ता है, हमें डिवाइड करना होता है। तो 30 को 50 से 5 को डिवाइड कर दें। ओके, तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना जाएगा, जो 6.1 आ जाएगा। तो 1 kg हम गेहूं खरीदे तो कितना 6 रुपये 10 पैसे का आ रहा है 1 किलो। अब पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 8 किलो का पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस्ट ऑफ 8 kg वीट। तो हमें क्या करना है, जो भी आया 8 से मल्टीप्लाई कर दो आप। कितना आ जाएगा बच्चों, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 8 8 8 48, तो ये आ गया 48.80 पैसे। ओके, तो 48 रुपये 80 पैसे का 8 किलो गेहूँ होगा। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे कि अगर हमने 61 रुपये पे किया है तो कितना किलो गेहूँ खरीदा है। तो क्वांटिटी ऑफ वीट, आपको कुछ नहीं करना है, जो 61 किलो है उसको पर केजी के हिसाब से डिवाइड कर दो। तो ये बच्चों आ जाएगा कितना 10, डेसिमल खत्म करेंगे तो ये 10 ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 61 इंटू 10 अपन में 61, जो भी आएगा केजी में आएगा बच्चों। 61 से 61 कट जाएगा, आ जाएगा 10 kg। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो हमने 10 किलो गेहूँ खरीदा था 61 रुपये का। ठीक है। ओके बच्चों, अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो अच्छे नंबर लाना चाहते हैं अपने एग्जाम में।